दोस्तों आज हम लोग यूज ऑफ मेक यानी मेक का प्रयोग दोस्तों पढ़ेंगे। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पहचान देखेंगे। दोस्तों मेक का अर्थ बनाना होता है। इसका प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी दोस्तों कर्ता, वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम लोग दोस्तों कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। काम को करता नहीं है, यानी मेक के प्रयोग में दोस्तों सब्जेक्ट यानी कर्ता काम नहीं करता है बल्कि क्या करता है, करवाता है। यानी दोस्तों जो कर्ता होता है वाक्य में वह स्वयं कार्य नहीं करता है, वह किसी अन्य पर्सन से कार्य को करवाता है। इसको बनाने के लिए दोस्तों हम लोग नियम देखेंगे कि नियम कौन सा लगेगा। तो नियम फर्स्ट दोस्तों है, ऐसे वाक्यों में मेक का प्रयोग मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की तरह होता है। दोस्तों जब हम मेक का प्रयोग करते हैं तो मेक का प्रयोग कैसे किया जाता है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की भांति किया जाता है, मुख्य क्रिया की तरह किया जाता है। नियम नंबर 2 दोस्तों है, मेक को कोजेटिव वर्ब भी कहते हैं। कोजेटिव वर्ब का मतलब होता है दोस्तों, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कर्ता कार्य स्वयं न करे, दूसरे से करवाए। नियम नंबर 3 है दोस्तों, मेक का प्रयोग सजीव, सजीव का इंग्लिश होता है दोस्तों लिविंग बीइंग के साथ होता है। अब दोस्तों हम लोग मेक का प्रयोग एग्जाम्पल की सहायता से सरलता पूर्वक सीखेंगे। इस टॉपिक में जितना समझाया गया है दोस्तों, यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल अब हम लोग चलेंगे दोस्तों। देखिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, राम मुझसे पत्र लिखवाता है। राम देखिए दोस्तों अपने स्वयं पत्र नहीं लिखता है, राम मुझसे पत्र लिखवाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मुझसे आया है दोस्तों यह सजीव के लिए है। इस सेंटेंस में दोस्तों सजीव और निर्जीव दोनों आ गए हैं। जैसे मुझसे सजीव है दोस्तों और पत्र क्या है, निर्जीव है। तो दोस्तों मेक का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और एक होता है गेट, और गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना। गेट का प्रयोग दोस्तों हम लोग निर्जीव के लिए करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग मेक का प्रयोग देखेंगे और अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेट का प्रयोग देखेंगे। तो जब यदि सेंटेंस में सजीव और निर्जीव दोनों दे दे दोस्तों, तो वहाँ पर हम गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक सजीव दे दिया, एक निर्जीव दे दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मेक का प्रयोग करके बनाएंगे और कल आप लोगों को बता दिया जाएगा गेट का प्रयोग। तो दोस्तों पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो कर्ता हो जाएगा दोस्तों क्या, राम। फिर उसके बाद दोस्तों ता है, ती है, ते है आ रहा है। यानी ता है, ती है, ते का मतलब आप लोग टेंस आसानी से जानते होंगे। तो यह ता है, ती है, ते है किसका पहचान है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों लिखना किस माने, तो हम लोग मुख्य क्रिया की तरह करते हैं प्रयोग। मेक का प्रयोग दोस्तों कैसे किया जाता है, मेन वर्ब की तरह। तो कर्ता के बाद क्या आता है, टेंस में आप लोग पढ़े हैं मुख्य क्रिया आता है। यह सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हो जाएगा मेक। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कर्ता एक वचन का होता है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं, तो इसमें यस लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जब मुख्य क्रिया हो गया, इसके बाद क्या आएगा, कर्म आएगा। तो किससे लिखवाता है, तो मुझसे लिखवाता है। तो मेक्स के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, मी, लिखवाता है। मेक्स मी हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों अब ये सेकेंड क्रिया आएगी, और सेकेंड क्रिया क्या है, लिखवाना। तो हो जाएगा दोस्तों राइट। और सेकेंड जो क्रिया है दोस्तों मेक हमेशा टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। और जो ये सेकेंड क्रिया है, सेकेंड वर्ब है दोस्तों,
यह सेकेंड वर्ब, सदैव सेकेंड वर्ब का आप लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दोस्तों यह जो मेक है, यह क्रिया, यह जो मेक की क्रिया है यह टेंस के अनुसार बदलती रहेगी, और जो सेकेंड क्रिया आएगी यह सिर्फ बदलेगा नहीं, सिर्फ इसका फर्स्ट फॉर्म आपको लिख देना है। तो राइट माने लिखना होता है, लिखना, और राइट आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट हो गया। क्या लिखवाता है? एक पत्र। तो राम मेक्स मी राइट ए लेटर, LETTER। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका एक सेंटेंस बन गया। राम मुझसे पत्र लिखवाता है, राम मेक्स मी राइट ए लेटर। अब इसी तरह दोस्तों दूसरा सेंटेंस है, मैं तुमसे गाना गवाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं तुमसे गाना गवाता हूँ, तो मैं स्वयं गा नहीं रहा हूँ, तुमसे गवाता हूँ, तो हो जाएगा आई। फिर उसके बाद दोस्तों ता है, ती है, ते है। टेंस आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो करता है वह बहुवचन का है, इसलिए हो जाएगा सिर्फ मेक, यस या यस नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो कर्म है तुमसे, तो यू हो जाएगा। जो सेकेंड दोस्तों क्रिया है गवाना, हो जाएगा सिंग माने, इसका फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही हैं। और क्या गवाता है? गाना, तो सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से दोस्तों दूसरा भी सेंटेंस बन गया, मैं तुमसे गाना गवाता हूँ, आई मेक यू सिंग ए सॉन्ग। तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कर्ता बहुवचन का होता है तो यस या यस नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद तुमसे का बन गया दोस्तों। फिर उसके बाद सेकेंड जो आता है मुख्य क्रिया, उसका फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, फिर गाना का दोस्तों बन जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तुम मुझसे कपड़ा बेचवा रहे हो। देखिए रहा है, रही है, रहे हो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। तो दोस्तों आगे हम लोग बनाएंगे यू कर्ता का। फिर उसके बाद इसकी यू के साथ आप जानते हैं दोस्तों क्या लगेगा? यू के साथ दोस्तों लगता है आर। आर हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया आप जानते हैं मेक है, तो हो जाएगा यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग। फिर मुझसे का बन जाएगा दोस्तों मी। फिर बेचवाना सेकेंड मुख्य क्रिया है, सेकेंड क्रिया है, तो सेल माने क्या होता है दोस्तों? बेचना। क्या बेचवा रहा है? कपड़ा, सेल द क्लॉथ, CLOTH। इस प्रकार से दोस्तों तीसरा सेंटेंस भी बन गया। अब हम लोग दोस्तों चौथे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। हम लोग उससे कहानी लिखवा चुके हैं। दोस्तों चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह किस टेंस में आता है? तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और इसकी सहायक क्रिया दोस्तों हैज या हैव होती है। तो दोस्तों हम लोग के लिए वी हो गया, बहुवचन है वी, इसलिए दोस्तों इसके साथ हैव लग जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया आप जानते हैं मेन वर्ब के तरह में मेक का प्रयोग करते हैं, और मेक का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग जाएगा मेड। फिर इसके बाद दोस्तों उससे का हो जाएगा हिम। फिर दोस्तों लिखवा, तो लिखवा का बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म इसका रहेगा, तो राइट, WRITE। क्या लिखवा रहा है? कहानी, तो राइट ए स्टोरी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों 4 नंबर भी बन गया। अब 5वां पर हम लोग चलेंगे। तुम लोग मुझसे फल तोड़वाते हो। तो दोस्तों तुम लोग का हो गया यू, ता है, ती है, ते हैं, तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू बहुवचन है, यस या यस नहीं लगेगा, तो मेक हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद मुझसे का मी बन गया। फिर उसके बाद दोस्तों
तोड़वाना का बन जाएगा प्लक। द फल किस माने होता है दोस्तों? फ्रूट, FRUIT। वे लोग हमसे कपड़ा खरीदवाते हैं, तो दोस्तों दे हो गया। फिर उसता है ती है, बहुवचन है, यस या यस नहीं लगेगा, सिर्फ मेक हो जाएगा। हमसे का दोस्तों अस हो जाएगा। खरीदवाना का दोस्तों बाई हो जाएगा, क्या? क्लॉथ। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आसानी से मेक का प्रयोग पढ़ लिए हैं। यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज़ इसमें न समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग अगले वीडियो में उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।